तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो मैंने एसपी का अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जी हाँ, आईएमपी क्वेश्चंस मार्क कराए थे। अब उसमें मैंने बहुत कुछ करवा दिया था, तो आई होप आपको सब आता होगा और सेमेस्टर में तो कोई इशू नहीं होगा, जहाँ तक सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे और 7 के बाद 8 के बाद और खत्म कर देंगे एसपी के पार्ट 2 को। जी हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, पर कुछ असम्पशन के साथ। अब जिनको याद है थोड़ा सा स्किप कर देना, जिनको नहीं याद है उनको बता दो कि मैं यहाँ पे एज्यूम करके चलूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में तो मार्क नहीं कराने वाला हूँ गाइस, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे, तो आप कर लेना। प्लस हाँ, जो केस द फॉलोइंग सिचुएशन है वो भी बहुत ईजी रहेगा, तो वो भी करके रखना। उसके लिए भी यार मत बोलना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। बाकी जो है अपने ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं हूँ ही। तो गाइस चलो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाला है इस चैप्टर नंबर 6 से। तो इसका वेटेज पहले आपको बता दूं कि इसका वेटेज है कितना। तो एसपी में जो गाइस है ना, एसपी में सब्जेक्ट्स को मिलाकर, मतलब जो चैप्टर्स है ना उसको मिलाकर वेटेज बनाए, मतलब 1-2 चैप्टर को मिलाकर। अब इसका वेटेज वैसे 6.5 मार्क्स का है, बिल्कुल हाँ, लेकिन चैप्टर नंबर 5 और 6 को कंसिडर करके 13 मार्क्स का चैप्टर है, और आपको ऑप्शन के साथ 17 मार्क्स का दिख जाएगा। ओके, तो 13 मार्क्स अगर बता दो तो इसमें से 6.5 मार्क्स का से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं भाई। दूसरा पूछ सकते हैं हमको जो अपना है, किधर गया, अरे ये हाँ मिल गया इधर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, 2-2 मार्क्स के लिए। तो उसमें आपको करके रखना डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO और CEO किधर गया भाई, है कि नहीं इधर, हाँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको करके रखना। बस इतना काम काफ़ी रहेगा। बस 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना। 2 मार्क्स के लिए सर कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा वो भी आपको बता दूं कि मिनिमम तुमको, अगर सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सेंटेंस लंबा खींचते हो। अब खींचने का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात को घुमा कर लिखो, बिल्कुल नहीं। मिनिमम 4 पॉइंट बनाना 2 मार्क्स के लिए इस कंपलसरी। ठीक है, मैं तुम्हें 11th के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जो कि तुम 12th में भी आओगे। तो 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और हाँ, अगर तुम 1 पॉइंट 4 सेंटेंस या 4 लाइन का लिखते हो, देन डेफिनेटली मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। पर हाँ, उसमें जो तुम सेंटेंस लिखोगे, जो फॉर्मेशन होगा तुम्हारा मीनिंगफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिए तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और मुझे ब्लेम मत करना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखते हैं कि आपको डिस्टिंग्विश में क्या करना है। अब डिस्टिंग्विश भी नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए तुमको पूछा जाएगा, तो 4 मार्क्स के लिए तुमको डायरेक्टर का और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये करके रखना है, बस इनफ है। एंड ब्रीफ भी तुमको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बस ब्रीफ तक के और जस्टिफाई तक जाना है, उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि 6.5 मार्क्स का इसका वेटेज, इसका मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इसके अंदर से। तो फिर 8 मार्क्स वाले किधर करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुमको व्हाट इज DIN करना है, 4 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, 4 पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बस ये 3 करके रखना। जस्टिफाई में तुमको करके रखना DIN वाला। ओके, फिर डायरेक्टर प्ले अ ट्रिपल रोल, एंड उसके बाद आपको करके रखना है इंडियन कंपनीज प्रीफर टू अपॉइंट अ MD देन मैनेजर। ये करो एंड बस इतना, हाँ मेरे ख्याल से इनफ होगा। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखो, अब ये सब जो है इन सब में तो पूरा रोल पूछा गया, पर मैं तुमको बोलता हूँ कि ये जो तुमको है ना, इसमें से रोल ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के मिनिमम बता रहा हूँ 4 पॉइंट करके जाओ, इनफ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए 4 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन करो 4 पॉइंट्स डायरेक्टर्स के, ऐसा पूछ सकते हैं। कौन से भी 4 रोल बता दो डायरेक्टर के, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मार्क्स कम हो जाएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। इसलिए मैंने बताया कि आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट मिनिमम उठा लो। अगर लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बस उसी को लिख कर आना है। अब देखते हैं कि कंपनी मीटिंग्स, जो कि आपका 7 है। अब 7 जो 8 है ना, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, बिल्कुल 7 और 8 चैप्टर को मिला के 15 मार्क्स बन रहा है। इसका मतलब समझ सकते हो कि 7 + 7 14, मतलब 7.5 मार्क्स का पर चैप्टर वेटेज है। अब इसमें क्या आ सकता है सर, जल्दी से बता दो ताकि हम फटाक से कर ले। तो 1 सेंटेंस इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर तुमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस एजेंडा, क्वोरम और कहाँ गया भाई प्रॉक्सी, बस इतना करके चल लो।
ईजी होगा। यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको टाइम मिला, ठीक है गाइस, तो नोटिस और मिनट्स का ऊपर से रिवाइज करके जाना या फिर थोड़ा सा पढ़ के जाना, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आने का चांसेस तो नहीं है, पर हाँ पढ़ के ज़रूर जाना। अब देखो केस द फॉलोइंग सिचुएशन करना है। अब यहाँ पे जो मैं क्रॉस मार्क्स कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ साल पहले ओमिटेड था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल तुम्हें कोई भी चीज़ को ओमिट किया गया, जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। डिस्टिंग्विश में देखते हैं क्या आएगा, एजेंडा आएगा, मिनट्स आएगा, मोशन एंड रेजोल्यूशन, बस ये दो कर लो, बस खत्म। आंसर इन ब्रीफ में क्या आ सकता है सर? आंसर इन ब्रीफ में आएगा एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ वोटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ मिनट्स का थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, बस इतना काफ़ी होगा। प्रॉक्सी का आप करके जाओ, ठीक है, और नोटिस का इनफ है। आप देखते हैं वैसे तो 7 मार्क्स है, तो क्या आ सकता है सर इसमें से बिल्कुल सब तो नहीं पूछेंगे, पर इसमें से ये पूछ सकते हैं एक्सप्लेन एनी 3 या जितने भी टाइप्स के रेजोल्यूशन। अगर 1 2 3 से ज़्यादा है तो करके जाओ, अगर कम है रेजोल्यूशन के, अब जाहिर सी बात है कम है तो फिर कुछ मत करो, इसको रहने देना, ठीक है। एक्सप्लेन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन, अगर पावर एंड ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है तो उसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट करके जाओ, इनफ होगा, बस इतना इनफ होगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी मीटिंग्स, अब कंपनी मीटिंग्स का भी सेम वही वेटेज आप देखते हैं इसमें कितना आ सकता है तुमको। नॉर्मली यहाँ पे चले जाते हैं कि अपना एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में क्या आएगा, वर्चुअल मीटिंग और क्रेडिटर मीटिंग्स इनफ है। डिस्टिंग्विश में तुम्हें करना है कि शेयर होल्डर्स और बोर्ड मीटिंग का, बस। यहाँ पे गाइस आपको डिस्टिंग्विश तो हो गया। आंसर इन ब्रीफ में क्या करना होगा सर वो भी बता दो। तो आंसर इन ब्रीफ में क्लास मीटिंग, 4 लीगल प्रोविजंस और ऑब्जेक्टिव आपको एनुअल जनरल मीटिंग का करके रखना है। एंड जस्टिफाई में क्या आएगा, जस्टिफाई में आपको व्हेन अ कंपनी इज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ठीक है, इट में कॉल अ मीटिंग फॉर क्रेडिटर्स, ये कर सकते हो। कोरम का करके रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बस इतना इनफ होगा। आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन में आ सकता है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स। तो ये मेरे ख्याल से रहने दो, स्किप कर दो, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मली मैंने वेटेज आपको बताया है। अब देखो चैप्टर नंबर 1 का वेटेज और चैप्टर नंबर 4 और 5 का वेटेज है ना, या 4, 3 और 4 का बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे वेटेज चलो देख ही लेते हैं यार, कितना वेटेज है, बेकार का काय को उतना दिमाग पर प्रेशर डालूँ याद करने को। अब चैप्टर नंबर 1 से 6 मार्क्स का है और 2 से 11 मार्क्स का, 3 में 15 मार्क्स का। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन आंसर में जब फोकस करना हो चैप्टर नंबर 3 पे करना है, ठीक है, उस पर फोकस करना। और 7 8 पे तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप चाहो तो मेंबर ऑफ कंपनी पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको इसमें करना है। और नेक्स्ट जो आपका होगा 9, 10, 11, 12 20 मार्क्स का वेटेज है। अब चलो इसमें देख लेते हैं कि 20 मार्क्स का है, इसका मतलब कुछ तो आने वाला। ऑप्शन में 31 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ मजा पहले देखो 20 मार्क्स कहाँ से हासिल कर ले। अब देखो इस सब चैप्टर में ना जो लास्ट का चैप्टर है 8, 9, 10, 11, 12 में, अब एक चैप्टर को छोड़ के बाकी सब में लेटर है भाई, ठीक है। 11th में भी लेटर है। अब इसमें से क्या क्या करना है आपको मैं वो बता देता हूँ। लेटर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करा देता हूँ और वही सब करके जाना। मैं तो बोलता हूँ आपको इस पूरे चैप्टर में लेटर पर ज़्यादा फोकस करना है। जी बिल्कुल, लेटर पर फोकस करके बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि अपना 9th चैप्टर, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो बिजनेस में तुमको गाइस चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे से स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन द 4 एसेंशियल करके रखना, ये कर लो। 4 एसेंशियल ऑफ गुड्स बिजनेस लेटर दोनों ज़रूरी है बिल्कुल। जस्टिफाई में सर कुछ नहीं आएगा, जस्टिफाई में आएगा सोशल मीडिया नेटवर्क वाला। एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। तो इतना करके रखो, इनफ होगा, ठीक है। अब चलो अपना जो मेन चैप्टर स्टार्ट होते हैं 8, 10, 11 और 12, इसमें तो सर पूरा लेटर्स है, लेकिन वो बता दो कौन कौन सा लेटर्स करके रखना है। और बाकी ना करेगा, बाकी करो लेकिन उनको ऑप्शन में छोड़ो। सही बता रहा हूँ, ऑप्शन में छोड़ो, बाकी सब लेटर पे पहले ध्यान दो इस सब में। तो लेटर में तुमको 4, ठीक है, और उसके बाद 2 और 1 करना, ओके। अब देखते हैं कि 11th चैप्टर में कौन कौन सा लेटर है जो आ सकता है। तो ओपनिंग अ करंट अकाउंट, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ही आपको मार्क करा दूँ। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, इसका लेटर पढ़ के जाना। सर इसमें क्या फुल मार्क्स मिलता है? हाँ भाई, चांसेस तो ना के बराबर है, ठीक है। हाँ, अगर वो सब के सब जैसा इसमें लिखा हो सब के सब पूरा चिपका दिए, डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल जाएगा, अगर कुछ उनको पॉइंट ना मिले काटने का तो। लेकिन हाँ, अगर 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का लेटर आता है तो 4.5 आपको आराम से मिल जाएगा।
ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होता है इसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है भाई, स्कोर करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट करके रखो, ठीक है। और हाँ, ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो कि करंट अकाउंट को मिलता है वो कर लो, 3 चीज़ें कर लो, इस चैप्टर से इनफ होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अपना चैप्टर नंबर 12 है, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, इसमें देखते हैं कि क्या होगा। गाइस, इसमें तुमको करके रखना है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग 3 एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये पहला लेटर्स करके रखो। फिर उसके बाद आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट एंड नॉन रिसिप्ट फॉर एनुअल रिसिप्ट, ठीक है, ये करके रखना है। बस पहले ये इन सब में ध्यान दो और फिर उसके बाद बाकी सब में ध्यान देना। हाँ, इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, जो अपना 12th है इसमें से आपको जो 2 चीज़ें हैं ना, ये तो करके रखना है, ठीक है। और MCA के बारे में ये जस्टिफाई करके जाओ, बाकी सब बाद में हो जाएगा। तो मैंने आपको 12th बता दिया, ठीक है। आई होप मैंने कोई एक चैप्टर छोड़ा ना हो, ठीक है। 12th आपका हो गया गाइस। 11th मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 11th में क्या क्या करना है, ठीक है। और 10th में भी मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन सा लेटर्स पहले करना है। इसमें आपको पहले लेटर्स ही करना है। मैंने शायद 10th नहीं बताया होगा, हाँ मैंने आपको 10th नहीं बताया होगा, वो बता दूँ। तो अगर 10th नहीं बताया तो बता रहा हूँ, अगर बता दे तो फिर से सुन लो। रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018, ये करके रखना, ठीक है। हाँ, डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो बॉडी है वो पढ़ के जाना, वो लिखना है आपको। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, ये करके रखो, बस इनफ है। हाँ, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पहले ये करना, इसको प्रेफरेंस नंबर 1 देना एंड इसको प्रेफरेंस नंबर 2 देना एंड इसको प्रेफरेंस नंबर 3 देना, बस इतना इजी होगा और मुझे नहीं लगता कि किसी में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस, ये सब था आपका चैप्टर जो कि मैंने 8, 9, 10, 11 सब बता दिया। अब आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं, पढ़ाई करना है और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और सपोर्ट करना है इस चैनल को, और बताना है कि हाँ आपके एग्ज़ाम में जब ऐसे चैप्टर्स आएंगे तो आपने अच्छे से किया कि नहीं किया। मुझे बस वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।